सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं निरंजन इकोनॉमिक्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह निरंजन आज आपको डिमांड और उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं उनके विषय में आज हम आपको बताएंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि व्हाट इज डिमांड। डिमांड की परिभाषा क्या है? फर्स्टली आई वांट टू एक्सप्लेन that demand is a amount of a commodity that a consumer is willing to purchase as well as having ability to pay at various given prices at a point of time। हम सभी लोग जानते हैं कि मांग बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जो सेंटर पॉइंट है उसे हम डिमांड कहते हैं। डिमांड को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में समझने का प्रयास करें तो हम ये देखते हैं कि डिमांड का मतलब होता है डिजायर प्लस इनकम। जिस व्यक्ति के पास किसी चीज को खरीदने की इच्छा होती है प्लस उसके पास उस चीज को खरीदने के लिए, उस वस्तु को खरीदने के लिए आय भी होती है, उसी को हम डिमांड कहते हैं। डिमांड को अगर हम सिंपल फॉर्म में देखते हैं तो इस तरीके से हमारा डिमांड की टेबल और फिगर होता है। यहां पर P फॉर प्राइस दिया हुआ है। ये प्राइस 10 है, 5 है, क्वांटिटी डिमांडेड 20 है, 35 है। इट मींस ये शो कर रहा है कि जब प्राइसेस में कमी आ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। उसी तरीके से प्राइसेस में कमी आई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो ये डिमांड कर्व ये इस बात को बताता है कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। अब डिमांड को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिमांड को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं उसमें डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड को प्रभावित करते हैं। कैसे? छोटा सा एग्जांपल देके हम आपको बताते हैं। जब कभी प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांडेड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, जैसा कि हमने आपको फिगर और टेबल में दिखाया। लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसका मतलब कुछ चीजों से मांग बढ़ रही है और कुछ चीजों से मांग कम हो रही है। तो इसी को हम डिमांड कर्व कहते हैं, इसी को हम डिमांड कहते हैं। अब डिमांड में कई तरीके के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। जो डिमांड में परिवर्तन होते हैं वो हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। डिमांड कर्व में दो तरीके से परिवर्तन होते हैं। एक होता है चेंज इन डिमांड, इसको हम फर्स्ट कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। दूसरा होता है शिफ्ट इन डिमांड। पहला होता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, दूसरा होता है शिफ्ट इन डिमांड। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में हम लोग क्या देखते हैं कि एक ही डिमांड कर्व होता है, इसी में अब आप इसमें देख रहे होंगे एक ही डिमांड कर्व में दोनों चीजें हम दिखाते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मींस मांग में संकुचन और मांग में विस्तार। अब आप देखिए जैसे प्राइस कम हुए, 10 से 5 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 40 से 80 हो गई, तो इसको हम मांग में विस्तार कहते हैं। इस एरिया को, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड, मांग में विस्तार। लेकिन जब कीमतों में वृद्धि होती है उसमें उसके परिणाम स्वरूप क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, इसको हम कहते हैं मांग में संकुचन, मींस कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इसका मतलब एक ही डिमांड कर्व पर एक्सटेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन है। तो लेकिन इसमें हम एक चीज और देखते हैं, इसमें हम केवल डिमांड और प्राइस
इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। जो बाकी अदर फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करने वाले, उनको हम स्थिर मान लेते हैं। इसी को हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं। दूसरा जो मांग वक्र में परिवर्तन है उसे हम शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं। शिफ्ट इन डिमांड का मतलब होता है कि इसमें हम शिफ्ट इन डिमांड में हम डिमांड के अदर फैक्टर्स, जिसमें इनकम है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज हैं, इनका इफेक्ट देखते हैं। इसमें इस तरीके से होता है, ये प्राइस है, यहां पे ये क्यूडी है, क्वांटिटी डिमांडेड है, ये सब डिमांड कर बने हुए हैं। प्राइस फिक्स है, सपोज करो 10 रुपीज है, प्राइस फिक्स है, 10 रुपीज फिक्स है। लेकिन इसमें जैसे प्राइस यहां पर फिक्स है, क्यूडी 10 10 10 20 40 80। अब इसमें दिखाता है कि इनकम में वृद्धि हुई, इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई, तो डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड टुवर्ड्स राइट साइड। तो इसमें हमें मांग में वृद्धि बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। लेकिन आय कम हो गई, इनकम कम हो गई, डिमांड घट गई, इनकम कम हो गई, डिमांड घट गई, तो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसको हम डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने इस महत्वपूर्ण वीडियो में चीजें पढ़ी कि डिमांड क्या होती है, इसको फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और डिमांड कर्व में किस तरीके से चेंज हुए होते हैं। थैंक्स ए लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।